हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुधीर ट्यूटोरियल्स। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद है कि सब आनंद में होंगे, सलामत होंगे, ठीक है, और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज 4 मार्क वाले क्वेश्चंस जो हैं मैं लेकर के आया हूँ। जितने भी आप लोग के इम्पोर्टेंट 4 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के, प्लस वन मैथमेटिक्स के, वो सारे इस लेक्चर में सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस होंगे और उम्मीद है कि आप लोग उनको अच्छे से समझेंगे और खुद से भी सॉल्व करके ट्राई करेंगे, ताकि आप लोग की जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। और पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस सेशन को एंजॉय भी करेंगे। तो उससे पहले एक छोटा-सा निवेदन है कि प्लीज़ थोड़ा-सा आप लोग का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि देखो अभी मैं ब्लैक बोर्ड में नहीं समझा पाता हूँ आप लोगों को क्वेश्चंस, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ब्लैक बोर्ड में समझाने के लिए मेरे को इसका बैक कैमरा यूज़ करना है। जहाँ पे आप जिस जिस अब ये जो हमारा फ़ोन है, इस फ़ोन पे अगर मैं बैक कैमरा स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो यूट्यूब वाले मेरे को अलाउ नहीं कर रहे हैं, एक्सेस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी है कि जब तक ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, तब तक बैक वाला कैमरा नहीं यूज़ कर सकता मैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और बेटर कर सकूँ, आप लोग के लिए और अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, और ताकि मैं पीछे वाले कैमरे में पहुँच सकूँ और अच्छे वीडियोज़ जो हैं सही तरीके से बोर्ड के ऊपर समझा सकूँ। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, सो प्लीज़ इसको शेयर कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ठीक है? ताकि इससे ज़्यादा अच्छा कर सकें हम लोग, ठीक है? तो इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आ जाओ आप लोग अपनी कॉपी पेन पे और मैं अपने पे आता हूँ। तो लेट्स वी आर स्टार्टिंग टुडेज़ लेक्चर। ओके। हाँ जी, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स -4, 3 विद स्लोप 1/2। तो ये मैं पिछले लेक्चर में भी करवा चुका हूँ। जिसने पिछला लेक्चर देखा है, 2 मार्क वाला क्वेश्चन जिसमें है 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो जिसने देखा है उसको आता होगा, पर फिर भी एक बार मैं इसको लिख कर दे रहा हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। इक्वेशन निकालनी है हमने लाइन की जो पास कर रही है इन पॉइंट से। तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिस एंड स्लोप m इज, क्या होता था, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू m ब्रैकेट y माइनस वाई नॉट, यही था। तो x क्या है हमें पता नहीं है, x नॉट क्या है इट इज -4। तो माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा, इक्वल टू m कितना है 1/2, ब्रैकेट में y नहीं पता, y नॉट क्या है, इट इज 3। तो इसको 3 पुट कर देंगे। तो इसको इधर ले जाइए, 2x + 8 इक्वल टू y -3 हो जाएगा। इसको जब थोड़ा सही इसको इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा -y, और माइनस इधर के +1 हो जाएगा ना, तो ये चीज़ बन जाएगी। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। इस तरह से हमने निकालना है। नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3, 5 and perpendicular to line through points 2, -5 and -3, 6। तो हमने इक्वेशन निकालनी है लाइन की जो पास कर रही है इन लाइन इन पॉइंट्स से, और वो परपेंडिकुलर है इन पॉइंट्स पे 2, -5 एंड -3, 6। तो यहाँ पे क्या होने वाला है जी, यहाँ पे दो स्लोप्स निकलने वाली है। क्या होगा, दो स्लोप्स निकलने वाली हैं। देखिए कैसे, सॉल्यूशन में पहले तो इसका स्लोप निकालो, इस वाली लाइन का, ठीक है, इस वाली लाइन का, इन दोनों का क्या निकालना है, हमने स्लोप निकालना है। तो देखिए कैसे स्लोप निकालेंगे, सॉरी स्लोप एक ही निकलेगा, सिंपल है ये क्वेश्चन, सॉरी मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ये क्वेश्चन बेहद सिंपल सा है, ठीक है, इक्वेशन सिंपल ही निकाल देनी है जो परपेंडिकुलर है, राइट। सिर्फ इसमें परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगानी है थोड़ा सा, वो देखिए कैसे होना। देखिए, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू पॉइंट्स 2, -5 एंड -3, 6। तो बहुत ही ईजी है, सिंपल है। सिर्फ पहले इन दोनों का आप लोगों ने स्लोप निकाल देना है। तो स्लोप ऑफ लाइन यानी कि एम निकालना है।
एम कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 देखिए यहाँ पे क्या है 6 माइनस y1 क्या है -5, ठीक है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा अपॉन, अब नीचे क्या है देखिए x2 क्या है यहाँ पे -3 और x1 क्या है, ये यहाँ पे माइनस आएगा बीच में, और x1 जो है वो भी -2 है। तो 6 5 11 अपॉन माइनस 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 का क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी कि 11 अपॉन -5 आ गया हमारे पास, राइट। तो अभी अपने पास सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक क्या है, यहाँ पे एक्चुअली ये ना -5 नहीं प्लस का 5 आएगा जी, ठीक है, इट इज़ +5। तो यहाँ पे 6 -5 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 6 -5 1 अपॉन -5, ये है इसका करेक्ट। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, आई थिंक पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी इसलिए। तो ये 1/-5 आएगा, ये आ गया हमारे पास। अब हमें पता है वी नो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, जो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसकी स्लोप जो होती है यानी कि एम होती है, वो होती है क्या 1/-m, ठीक है। तो 1/-m है, तो m जो है 1/5 है, तो -1 अपॉन, अब -m है यहाँ पे, m जो है कितना 1/5 है। अब ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि जो परपेंडिकुलर लाइन की m है वो 5 आ गई, राइट, इट इज 5। तो ये हमारे पास 5 आई है। अब हमने इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट, सॉरी यहाँ m भी आना है, ठीक है, ये चीज था। तो x की वैल्यू देखिए, x क्या है यहाँ पे, इट इज -3 माइनस x है ही नहीं हमारे पास जी, x नहीं है, x नॉट है, वो है क्या -3, यानी कि +3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। m कितना है 5, y क्या है नहीं पता, y नॉट क्या है, इट इज ऑल्सो 5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x+3 इज इक्वल टू 5y माइनस 5 यानी कि x ये इधर आके -5y हो जाएगा, और ये -5 भी इधर आके +25 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 5y प्लस 28 इक्वल टू 0, दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से अपनी इक्वेशन निकाल देनी है। नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, और तीसरा क्वेश्चन क्या है, द लाइन थ्रू पॉइंट्स, द लाइन थ्रू द लाइन थ्रू पॉइंट्स h, 3 and 4, 1 intersects the line, और लाइन है 7x माइनस 9y प्लस 19 इज इक्वल टू 0 एट राइट एंगल, एट राइट एंगल पे कर रहा है। तो हमने वैल्यू ऑफ एच निकालनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ एच, एच की वैल्यू निकालनी है। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। पहले तो देखिए जी, यहाँ पे हमने दो स्लोप्स निकालनी है, तो पहले स्लोप इस इनके बीच का स्लोप निकालते हैं, इनके बीच का। तो m इज इक्वल टू m निकालोगे तो m क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सिंपल। इसको लगाओ, y2 कितना है, देखो y2 यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस y1 कितना है 3 अपॉन x2 कितना है, x2 इज 4 माइनस h। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, इट विल बी, बोलो बोलो, -2 अपॉन 4 माइनस एच, ये हो जाएगा। चलिए, ये हमारे पास एक स्लोप आ गई। अभी दूसरा स्लोप निकालिए, इसको m1 लेते हैं ना, इसको ये m2। अब इसमें स्लोप, अब आपको पता है स्लोप क्या होती है, इट इज a अपॉन b। a कितना है 7, b कितना है, इट इज 9। तो ये आ गई m2 हमारे पास। अभी हमने क्या करना है, h की वैल्यू निकालनी है ना। तो अब हमें पता है 4 इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब लाइन इंटरसेक्ट हो रही होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं एट राइट एंगल, 4 इंटरसेक्टिंग लाइंस एट राइट एंगल, तो उस केस में क्या होता है, m1 मल्टीप्लाई m2 जो होता है वो होता है 1 के इक्वल। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1, यही होता है ना, m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू 1 होता है। तो m1 कितना है देखो, m1 इज -2/4 माइनस h, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, m2 कितना है 7/9 इज इक्वल टू 1। इसको मल्टीप्लाई करो, 7/2 का -14/9, 4 का 36 माइनस 9h इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे अगर, देखो ये इधर डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई पे ले जा सकते हैं, यानी कि -14, ठीक है,
दिखा नहीं, ओहो इतना सारा, सॉरी ये देखिए, 4 इंटरसेक्टिंग लाइंस एट राइट एंगल m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए m1 कितना -2/4 - h था, m2 कितना था S7/n इक्वल टू 1 है। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे -14/36 36 - 9h इक्वल टू 1। अब ये मल्टी इधर डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो -14 इज इक्वल टू 36 - 9h। अभी यहाँ पे देखो ये इधर प्लस में है ये, ठीक है, इसको इधर लेके आ सकते हैं हम। तो -14 ये प्लस में है, इसको इधर ले आएंगे माइनस में हो जाएगा, -36 इक्वल टू माइनस का 9h, राइट। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। अभी आगे माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कौन बताएगा जी, क्या कितना हो जाएगा ये? तो यहाँ पे माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस का 50 इक्वल हो जाएगा माइनस का 9h, माइनस माइनस तो कट गया, यहाँ पे बच जाएगा 50/9 इज इक्वल टू h। तो ये h की वैल्यू आ गई हमारे पास, इस तरह से h निकाल देना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले भी आप लोगों ने देखा है, पढ़ा होगा कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है। वी नो दैट स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल, है ना। तो इक्वल होता है, तो उस कंडीशन में देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले यहाँ से ना आप लोग इसको, ये आप लोग अगर देख रहे हो, इक्वेशन लिखो पहले, 3x - 4y + 2 इक्वल टू 0। वी नो इट इज ऑफ फॉर्म y इक्वल टू mx + c। क्या ये इस फॉर्म की है? ये इक्वेशन दिख रही है ऑब्वियस सी बात है। तो है, तो इसको क्या करना है, इसमें से y निकाल लो जरा, इसमें से y निकालो। तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो माइनस का 4y इक्वल हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो -2 बन जाएगा, और ये -3x और ये माइनस का 2 बन जाएगा। यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो माइनस का 4y, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस बाहर, अंदर क्या बचेगा 3x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +2। ये बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अगर इसमें से y निकालो तो ये बन जाएगा 3x + 2/4। इसको आप लोग लिख सकते हो 3x/4 + 2/4, ये कट होकर के 1/2 बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो गया, mx है ना, mx था, तो m कितना हो गया 3/4x + 1/2। ये चीज़ अपने पास आ गई। फ्रॉम हेयर, अभी यहाँ से आप लोग क्या करोगे, यहाँ से आप लोग को स्लोप तो दिखी गई होगी इजिली। फ्रॉम हेयर m इज इक्वल टू 3/4, स्लोप दिख गई आप लोग को, यानी कि स्लोप जो है दोनों की सेम है, तो स्लोप कितनी 3/4 होगी। अभी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इट इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y - y0 इज इक्वल टू mx - x0, यही होता है। अभी y कितना है, y की वैल्यू यहाँ पे, ये देखिए इधर देखो, इट वाज -2 3, यानी कि ये x ये y, तो y कितना हो गया, हाँ y यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे y - y0 सॉरी 3 हो गया, m कितना 3/4, तो 3/4, x कितना, x तो है हमारे पास -2, यानी -2 माइनस, यहाँ तो x की जगह x ही आएगा भाई, सॉरी बार बार गलती हो जाती है। x की जगह x माइनस x0 कितना, x0 जो है वो कितना है, इट इज -3, है ना, ये चीज आ गई। तो x माइनस का 2 आएगा बच्चा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 सॉरी, बहुत गलतियां हो रही हैं। तो y - 3 इक्वल टू 3/4 x + 2, ये चीज बन गई। ये इधर डिवाइड में इधर के मल्टीप्लाई करो, 4y - 12 इज इक्वल टू, ये कितना कितना हो जाएगा, ये जाएगा 3x + 6, इसको लिखो जाएगा कायदे से, तो ये बन जाएगा 3x - 4y, ठीक है, और ये भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस का 18। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। इस तरह से इक्वेशन निकाल देनी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों को आ सकते हैं पेपर में, राइट। ये 4 मार्क क्वेश्चन 4 मार्क भी बनेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है बस। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोग के किसमें से, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में से आ सकते हैं। अभी हम करने जा रहे हैं अपना कॉनिक सेक्शन चैप्टर। अभी कॉनिक सेक्शन में से भी 4 मार्क के क्वेश्चन आने हैं, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर कॉनिक सेक्शन, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5th क्या है देखो, हाँ जी, तो हमारे पास ये चैप्टर है कॉनिक सेक्शन का, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, x² + 4 + y² / 25 इक्वल टू 1। तो हाँ जी, इसका हमने निकालना। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप लोगों को क्लियरली दिख गई होगी कि अगर x के नीचे वाला जो नंबर है छोटा है, तो मतलब इलिप्स कैसी बन रही है, ये देखो जरा इलिप्स ही पहले बना लेते हैं। तो इलिप्स कैसी बनेगी इस केस पे,
यहाँ पे इलिप्स में एक्स एक्सिस जो है छोटा है, वाई एक्सिस बड़ा है, यानी कि इलिप्स जो है कुछ इस फॉर्म की बनने वाली है। इलिप्स विल बी ऑफ दिस टाइप, इस टाइप की इलिप्स बनेगी आप लोग पास, ठीक है। इस तरह की इलिप्स अगर बन रही है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को इक्वेशन तो याद ही होगी, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक तो ये होती है, एक दूसरी होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दो टाइप की इलिप्स होती है ना, यही दो टाइप की इलिप्स होती है। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है कि बी स्क्वायर जो है छोटा है और ए स्क्वायर बड़ा है, यही है ना। तो इसको हमने कैसे लिखना है, अब वो देखिए। अभी यहाँ से ए और बी की वैल्यू तो आप लोग को दिख रही होगी, ये बी है हमारा, हमारे पास ये वाली इलिप्स है, क्योंकि एक्स के नीचे जब छोटा नंबर होता है तो ये वाली होती है, एक्स के नीचे बड़ा नंबर तो ये वाली इलिप्स। तो अभी हमारे पास कौन सी वाली इलिप्स है, दिख गई कि नहीं। अभी हमारे पास ये वाली इलिप्स है। अब ये वाली इलिप्स है तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग को बी की वैल्यू दिख रही है, ये ए की वैल्यू दिख रही है, यानी बी स्क्वायर जो है वो कितना है, 4 है, और ए स्क्वायर जो है वो कितना है, 24 है। यानी कि अगर यहाँ से बी की वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। यानी कि ए का 4 की ये कितना होता है, तो 2 होता है, और 25 जो होता है ये 5 होता है। तो इस तरह से हमने ए और बी तो हमने निकाल लिया। अभी हमने निकालने क्या क्या कहा है, देखो जरा। हमने निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी। तो एक एक करके देखिए, हम सब कुछ फिनिश कर देंगे, खल्लास। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे जो करने वाली चीज़ है वो क्या है, हमने निकालना है सी स्क्वायर निकालना है। तो सी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये याद रखना। सी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी कितना है यहाँ पे, अब सी स्क्वायर हमने निकालना है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कितना था, 25 था, और बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर जो है 4 था। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आप लोग के पास आंसर आएगा कितना, 21, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू 21। लेकिन हमें चाहिए क्या, सी, तो सी कितना हो जाएगा, √21 प्लस माइनस 21, ठीक है। ये हमारे पास सी आ गया। अब सी निकालने के बाद कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई निकालना है, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई निकालने का मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, तो हमने ये निकालना है। देखिए ये फॉर्मूला होता है 0 प्लस माइनस सी, फोकस निकालने का फॉर्मूला है 0 प्लस माइनस सी, ये याद रखिएगा, ठीक है। 0 प्लस माइनस सी ये है। तो 0 प्लस माइनस सी है अगर, तो देखिए सी की वैल्यू आप लोगों के पास अवेलेबल है, क्या है, 0 प्लस माइनस सी क्या है, √21। तो ये क्या आ गया, 0 प्लस माइनस √21 आपका फोकस आ गया, ठीक है। अभी क्या निकालना है, वर्टिसेस निकालना है। तो वर्टिसेस निकालने के लिए देखिए, वर्टिसेस निकालनी है अगर, तो वर्टिसेस का फॉर्मूला क्या होता है जी, 0, ए, 0, ए होता है। अगर ऐसी वाली इलिप्स है तो 0, ए, अदरवाइज क्या होता, 0, -ए, यही होता है। तो वर्टिसेस जो है 0, ए और 0, -ए, यानी कि प्लस माइनस ए लिख सकते हैं आप लोग, तो ये हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगी, 0, प्लस माइनस, अब ए की वैल्यू 5 है तो ये लीजिए, ये आपकी वर्टिसेस आ गई। अब निकालना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अभी मेजर एक्सिस का निकालना है, तो मेजर एक्सिस क्या होता है जी, मेजर एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, 2a। तो 2 इंटू ए कितना है, ए है हमारे पास 5 यानी कि 10, तो ये कितना हो गया, 10 यूनिट्स हो गया। इस तरह से ये निकाल दिए 10 यूनिट्स। अभी सेम निकालना है माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस निकालने के लिए क्या होता है, 2b होता है फॉर्मूला। तो 2 इंटू बी कितना है जी, बी कितना है बताओ बताओ जल्दी बताओ, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 यूनिट्स हो जाएगा। अभी निकालना है क्या, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये क्या होता है, ये होता है जी 2b² अपॉन ए, ये फॉर्मूला याद रखना, 2b² अपॉन ए, ये सभी के लिए सेम है, ठीक है। तो 2b² अपॉन ए है, तो 2 की जगह पे 2 रहेगा, b कितना है, 4 है, b² कितना था, 4, तो यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 4 अपॉन ए कितना है, ए तो हमारे पास 5 है, यानी कि 4 2 का 8, 8/5, तो यानी कि ये आ गया हमारे पास 8/5, ये आ गया। अब एक चीज रहेगी, यहाँ पे कर ही देता हूँ ना, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी यानी कि ई निकालना है। ई का फॉर्मूला होता है c/a, तो सी कितना है, √21, ए कितना है, 5, तो ये लीजिए इसेंट्रिसिटी भी आ गई। इस तरह से हमने निकाल देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्री के 4 नंबर है, समझ लो, ये फ्री के, और पक्का पेपर में देखने को मिल जाएगा पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इक्वेशन निकालनी इलिप्स की, जिसके मेजर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और पास कर रहा है इन पॉइंट से, कुछ इस तरीके से। अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस में मतलब कि कुछ ये वाली इलिप्स बनने वाली है हमारे पास। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है
इलिप्स का, वो क्या था एक्स स्क्वायर अपॉन, अब मेजर एक्सिस एक्सिस में है तो एक्स इसके नीचे स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया था इसके नीचे बी स्क्वायर था, तो ये डिफरेंस है इक्वल टू 1। अब एक्स स्क्वायर ये अपने पास क्या है, इक्वेशन है इलिप्स की, ठीक है। अभी 4,3 यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4,3 जो है ये कहाँ से ये लाई कर रहे हैं इक्वेशन में, है ना, तो लाइज इन इक्वेशन। अगर इक्वेशन में लाई कर रहे हैं यानी कि x इक्वल टू 4 हो गया और y इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। तो इसको इस इक्वेशन में पुट करो, इसको जब इक्वेशन में पुट करोगे तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा क्या 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये बन गया, सही है। अभी क्या करना है, अब देखो ये दूसरा वाला देखो -1,4, तो -1,4 लाइज इन इक्वेशन, ये भी इक्वेशन में आ रहा है, तो इसको देखो x इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू 4, ये चीज़ आ गया, सॉरी y इक्वल टू 4, ऐसा ही है। तो यहाँ पे x और y फिर से आ गया, इसको भी जरा पुट करो तो ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे 4 का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये क्या बन जाएगा 1 का 1 अपॉन 1 स्क्वायर अपॉन 16 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन बन गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी और ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। अब इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है, लेट्स सी हाउ। तो देखिए हमारे पास, एक बार पहले लिख देता हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। 16 ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन ये थी, और एक थी हमारे पास 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 16 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको सॉरी ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी, ये पहली इक्वेशन पिछले वाले पेज में हमने जो लिखा था ये उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें से एक वैल्यू जो है सब्सटीट्यूट कर लेनी है। तो देखिए 1 अपॉन स्क्वायर प्लस इसमें से 1 अपॉन ए स्क्वायर जो है निकाल लेते हैं, तो जगह 1 माइनस 16 अपॉन बी का स्क्वायर, ये चीज़ पता लग जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेते हैं हम। अभी उसके बाद क्या करना है, देखो 1 माइनस 16 अपॉन बी स्क्वायर आ गई, 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू। अभी यहाँ से 1 अपॉन ए स्क्वायर जो है वो उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, पुट 1 अपॉन ए स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखो ये है इक्वेशन नंबर 1, इसमें अगर आप लोग इसको पुट करते हैं तो आप लोग के पास वैल्यू आ जाएगी क्या क्या, देखिए 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है हमारे पास, इसमें पुट करिए तो 16 की 16 रहेगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करना है 1 माइनस 16 अपॉन बी स्क्वायर, और साथ में क्या है प्लस प्लस है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है ना कि 1 में, क्योंकि ये वाली देखिए ये है इक्वेशन नंबर, उसमें पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 16 ए स्क्वायर अपॉन प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 16 का 16 रहेगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर की जगह 1 माइनस 16 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, किसी कोई डाउट तो नहीं। उसके बाद में हमारे पास देखिए क्या है, अब ये हो गया यहाँ तक। अभी यहाँ पे 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये चीज़ हमारे पास आई है, ठीक है। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो 16 टू 1 16, तो ये क्या बन जाए 16 और ये कितना हो जाएगा -256, ठीक है। और साथ में नीचे क्या आ जाएगा बी का स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। अभी और साथ में क्या है प्लस 9 अपॉन बी का स्क्वायर, प्लस 9 अपॉन बी का स्क्वायर। अगर इसमें से आप लोग बी स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, और क्या क्या कॉमन आ रहा है, जो भी कॉमन आ रहा है इसमें से कॉमन निकालने के बाद आप लोग के पास क्या बचेगा, यहाँ पे 16 अगर आप लोग कॉमन निकाल सकते हैं, सॉरी 16 कह रहा हूँ मैं, यहाँ से आप लोग को इसको अगर सॉल्व करते हैं आप लोग, ठीक है, इसको प्लस माइनस करते हैं तो आप लोग के पास जो वैल्यू आएगी वो बन जाएगा क्या, इट विल बिकम -256 प्लस 9 अपॉन बी का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे नीचे 16 बी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इट विल बिकम 1 माइनस 16। अगले स्टेप पे लिखता हूँ, सॉरी आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगी नहीं तो, ये हो जाएगा 16, ठीक है। या ऐसे सिंपल लिखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये देखिए ये सारा जो बन जाएगा आपका -256 प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ 16 बी स्क्वायर था, यहाँ से जो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा ये बन जाएगा 1 माइनस 16, ठीक है। तो फर्दर ये क्या बनने वाला है, यहाँ से बी स्क्वायर अगर आप लोग निकालेंगे तो बी स्क्वायर अगर निकालते हो तो ये सारा नीचे आ जाएगा, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये सब क्या बन जाएगा आपका, इसको माइनस अगर करोगे तो बन जाएगा 247 अपॉन 15। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू 247 अपॉन 15 आई, इसको इक्वेशन नंबर पुट इन इक्वेशन नंबर कौन सी 3 में पुट करेंगे, तो थर्ड वाली इक्वेशन हमारी ये रही 1 माइनस 16 वाली। तो इसमें अगर पुट करते हैं तो देखिए
यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, ये आप लोगों को दिखा ही नहीं उसके बाद। ओ हो, बहुत बड़ी मिस्टेक। देखिए दोबारा से बताता हूँ, 16 ब्रैकेट 1 माइनस 16/20 प्लस 9/20 इक्वल टू 1 था। तो देखो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करते तो बन जाएगा -256 प्लस 9/20 इक्वल टू 1 माइनस 16। तो 20 के अगर स्पेस निकाल दोगे तो ये बन जाएगा 247/15। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 इनपुट करो। अब इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या थी, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 3। इसमें पुट करेंगे, तो इसमें जब पुट करोगे आप लोग तो क्या बनेगा, देखो बी स्क्र इक्वल टू 247/15 हमारे पास है, इसको पुट करना है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन क्या है, 1/a² इज इक्वल टू 1 माइनस 16/b का स्क्वायर, ये रही हमारे पास, है ना। इसमें पुट करना है, तो 1/a² इज इक्वल टू क्या है, इसको 7/247 है। तो यहाँ से अगर a² निकालते हो आप लोग, तो a² इसको ऑपोजिट कर दोगे, इधर डिवाइड में है तो इधर इसको ऑपोजिट करो, 247/7 जाएगा, क्योंकि ये 1/a² तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, 7/247 है। ए स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 247/7। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास ये ए स्क्वायर जो आया है, इसी को हमने यूज करना है। और देखो ए स्क्वायर इतना आया है 247/7, ठीक है। तो अब इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है वो क्या है हमारे पास, इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये था। तो देखो इसको इसमें पुट करना है वैल्यूज, एक्स ए स्क्वायर कितना आया 247/7 प्लस वाई स्क्वायर कितना आया, वाई स्क्वायर ऐसे रहेगा, बी स्क्वायर सॉरी कितना आया, बी स्क्वायर वॉज 247/15, तो 247/15 आ गया, इज इक्वल टू 1 था। अब इसमें से आप लोगों को कुछ कॉमन तो दिख ही रहा होगा, और वो कॉमन क्या है, 247, गुड। तो 247 इसमें से अगर कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, सॉरी ये 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो 7x², ठीक है। और अपॉन 247 प्लस ये भी 15y² अपॉन 247 इक्वल टू 1 बन गया। 247 कॉमन निकालो, उधर चल जाएगा तो ये बन जाएगा 7x² प्लस 15y², ये कॉमन निकाल के इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 247। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज अवर रिक्वायर्ड। फिर से गड़बड़ होगी, सॉरी यार, बार बार थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहा ना ऊपर। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है यहाँ पे देखो, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 होता है। इसमें a² b² की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे देखो ये नीचे वाला जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 और 7 मल्टीप्लाई होकर 7x² अपॉन 247, 15y² अपॉन 247 इक्वल टू 1 बन जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 7x² प्लस 15y² इक्वल टू 247, ये आपकी रिक्वायर्ड क्या आ गई, इक्वेशन आ गई इलिप्स की। तो इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन करना है। हाँ जी, नाउ वी हैव सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर विच इज फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकाई +-4,0 एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू 12। तो देखिए फोकस हमें पता है ना, तो फोकाई का फॉर्मूला क्या होता है जी, इट इज a,0। अब देखो a,0 का मतलब क्या है, ठीक है, कि यहाँ पे हाइपरबोला हमें पता लग गया, मतलब कि कौन सा हाइपरबोला है। तो देखिए हाइपरबोला जो है कुछ इस तरह का होने वाला है, क्योंकि a,0 इसका फोकाई है, और फोकाई जो है a,0 तो a की वैल्यू तो आप लोगों को दिख ही रही होगी, है ना, a तो आपको इजीली दिख रहा होगा। सॉरी ये c,0 होता है, सॉरी फोकस जो होता है वो c,0 होता है। तो c कितना है, देखो यहाँ पे c जो है आप लोग को दिख रहा है कि ये क्या 4,0 है, तो c कितना हो गया यहाँ से, c इज इक्वल टू 4 हो गया, +-4, राइट। तो ये हमारे पास इतनी चीज पता लगी। अभी आप लोग को पता होगा कि अभी दूसरी चीज दी है क्या, लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम देखो, लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू क्या होता है जी, 2b² अपॉन ए होता है, इट इज इक्वल टू 12 है। तो 2b², इधर 12 इंटू ए कर दो तो 12a हो जाएगा, 20 के इसमें से निकालोगे तो 12a अपॉन 2 जो कटिंग करके 6a आ जाएगा, यानी कि 20² इक्वल टू 6a आ गया। यानी कि अब देखो, अभी हमारे पास क्या होता है, c² इज इक्वल टू a² माइनस b², यही होता है, c² इज इक्वल टू a² माइनस b², ये चीज होती है। अभी इसको यूज करके हम निकालेंगे, तो c² इक्वल टू a² सॉरी प्लस होता है, c² इक्वल टू a² प्लस b² होता है। तो c², अब इसको देखो c² हमें पता है कितना 4, यानी कि 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² नहीं पता, प्लस b का जगह जगह क्या आएगा, b² की जगह 6a लिख लो, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 16 इक्वल टू a² प्लस, ऊपर कर लेता हूँ फिर नहीं दिखेगा, 16 इक्वल टू a² प्लस 6a, ये चीज बन गया। तो अभी देखो a² प्लस 6a माइनस 16 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर निकालिए। फैक्टर निकालेंगे अगर इसके, तो फैक्टर देखो 4 का 16 वो तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये आना चाहिए, 8 2 का 16 भी होता है, 8 माइनस 2 6 भी होता है, तो ये बन जाएगा a², ठीक है। फिर इसके बाद में प्लस का 8a, ठीक है, माइनस का 2a, क्योंकि 8 2 का 16 माइनस का और माइनस, हाँ ठीक है, माइनस 16 इक्वल टू 0। इसमें से a कॉमन निकालो, अंदर a प्लस 8 आ गया, ठीक है, 8a प्लस a², और दोनों ब्रैकेट सेम होती है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए -2a कर देंगे तो -2a बन जाएगा, -16 बन जाएगा, यानी कि a -2 और
a प्लस 8 ये बना हमारे पास। अब यहाँ से a अगर निकालते हो तो एक तो 2 आ जाएगा और एक -8 आएगा। तो अब a क्या है, नॉन जीरो है, तो हम लोग इसकी वैल्यू लेने वाले हैं a की। a जो है 2 लेंगे, तो इस a की वैल्यू जो है 2 होगी, ठीक है। तो a पता लग गया, अब हमने निकालना है b, जिसमें मर्जी पुट करके निकालो, चाहे इसमें पुट कर लेते हैं। चलो हम इसी में पुट करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र था। c की जगह पे 4 का स्क्र इक्वल टू a की जगह पे a निकाला हमने कितना, 2 का स्क्र प्लस b स्क्र निकालना है। तो 4 4 का 16, ये 4 2 2 का 4 जाएगा, इधर के माइनस कर दो 4 इक्वल टू b का स्क्र, यानी कि 16 माइनस 4 अगर करते हो तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। 4 4 का 16 और 2 2 का 4, ये प्लस में था, इधर के माइनस हो गया, 16 माइनस 4 12, 12 इक्वल टू b स्क्र हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो 3 3 का 4 3 3 का 9, नहीं ये नहीं होगा, तो ये अंडर रूट 12 हो जाएगा। अगर b स्क्र निकालना है तो अंडर रूट 12 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें b पता लग गया, यहाँ से b निकालोगे देन अंडर रूट 12 आ गया। अब हमने क्या निकालना है, हाइपरबोला की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन क्या होती है जी हाइपरबोला की, वो भी आप लोग को पता होगी, ठीक है। तो हाइपरबोला की इक्वेशन जो होती है वो होती है क्या, एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होती है हाइपरबोला की इक्वेशन। अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, ए स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 4 थी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस, अब वाई स्क्वायर क्या थी, वाई स्क्वायर वॉज, वाई स्क्वायर रहेगा, बी स्क्वायर क्या है, अब बी की जगह आपने निकाला क्या, अंडर रूट 12, तो अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 12 हो जाएगा, यानी कि ये इक्वल टू दिस। तो ये क्या बन गई हमारी, ये बन गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन निकाल दी हमने हाइपरबोला की। हाँ जी जी, तो आज का 7th क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स 2, 3 एंड -1, 1 whose center is lies on line x minus 3y minus 11 equal to 0। तो देखिए हमने क्या करना है, इक्वेशन निकालना है सर्कल का जो पास कर रहा है पॉइंट से 2,3 एंड -1, 1 और उसका जो सेंटर है वो लाई कर रहा है लाइन में x माइनस 3y इक्वल टू 11 में। देखो कुछ यूँ है, ये क्या है, सर्कल है आपका, ठीक है। और ये जो सर्कल है ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। और इसका जो सेंटर है ये लाइन है आपकी x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, ये सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। इसकी इक्वेशन पता करनी है, ठीक है। और ये पास कर रही है पॉइंट से, कुछ यूँ है मान लो, अब ये पास कर रही है पॉइंट से 2,3 और -1, 1। तो इस सर्कल का आपने इक्वेशन निकालना है। देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है क्या होती है, आप लोग को पता है, इट इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0, जहाँ पे -g और -f क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। ये -g और -f ये क्या है, सेंटर है, ठीक है। और g स्क्र प्लस f स्क्र माइनस c जो है रेडियस है, दिस इज रेडियस, इतना क्या, जी स्क्र प्लस एफ स्क्र इक्वल टू सी इज क्या है, रेडियस है। और ये सर्कल जैसा कि पास कर रहा है 2,3 से, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, है ना। तो देखो यहाँ पे 4 + 9 + 4g + 6f + c इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको पुट कर देना है और कुछ नहीं, सिंपल है। क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, वाई का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे 2gx था तो एक्स की जगह पे क्या आएगा 2, तो 2 2 का 4, 4g आ जाएगा। अब यहाँ पे 3, तो 3 × 2 इज 6, 6f आ गया, तो यहाँ 6f आ गया, प्लस c का c आ गया इक्वल टू 0। तो इसको हमने क्या है, सिंपल वैल्यू, ये वाली वैल्यूज पुट करी हैं कहाँ पे, इस इक्वेशन में, ये आ गया, ये चीज़ बन गई। अब दूसरी ये -1 1 है, इसको भी सेम इस तरह पुट करो तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब इसमें से 3 वाली इक्वेशन जो आई हमारे पास, 3 वाली इक्वेशन ये है, इसको माइनस कर दो इस वाली इक्वेशन से। इन दोनों से जब इसको माइनस कर दोगे, ये वाली जो इक्वेशन आई इसको माइनस करना है इस वाली से, इस वाली से इनको माइनस करोगे तो आपके पास 6g + 4f इक्वल टू -11 आ जाएगा, यानी कि ये चीज़ बन जाएगी। अब सेंटर जो है किसमें, x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 में लाई कर रहा है, तो सेंटर जो है -g -f था, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज को क्या करना है आपने। अब ये भी देखो, ये भी सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को, तो -g + 3f इक्वल टू 11 है, यही क्या होगा ना। अगर इसको देखो x माइनस 3y माइनस 11 है, तो x की वैल्यू क्या है, -1, जो है आपके पास उसको पुट करोगे तो आपके पास x माइनस g + 3f इक्वल टू 11 आ जाएगा वैल्यू पुट करके। उसके बाद में देखो 4 और 5th इक्वेशन जो हमारे पास आई, उसमें से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे g इक्वल टू -7/2 और f इक्वल टू 5/2 ये चीज़ आ रही है। इनको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 पे, तो यहाँ से c इक्वल टू -14 आ जाएगा। इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन नंबर 1 पे, जो हमारे पास रेडियस उसकी सर्कल की इक्वेशन थी उसमें, उसे पुट करोगे तो ये चीज़ आपकी रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। बस इतना सा काम है, 4 नंबर पक्के, ठीक है। तो ये भी आप लोग का आ सकता है, बहुत सारे चांस है इस क्वेश्चन के आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग फोकस 0,-3 एंड डी इक्वल टू यानी कि डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू -3। तो देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कोई है नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब यहाँ से फोकस से पता लग रहा है फोकस 0,3 है, यानी कि ये क्या है 0,-a है। तो 0,-a है तो ये कौन सी वाली पैराबोला है, ये है कौन सी, डाउनवर्ड पैराबोला है ना। ये इस तरह की पैराबोला है, ये डाउनवर्ड है, जिसका जो मेजर पार्ट है वो कहाँ पे आ रहा है, वाई एक्सिस में आ रहा है। तो ये यानी कि इस तरह की इक्वेशन की क्या इस तरह की पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब यहाँ से आप लोग ए की वैल्यू तो दिख ही रही होगी, है ना। ए की वैल्यू कितनी, 3 है। तो हेयर फोकस क्या है, 0,-a होता है, और वैल्यू क्या है इसकी 0,-3 है। यानी कि अगर ए की वैल्यू निकालोगे तो ए क्या आ जाएगा, इट इज़ 3 आ जाएगी, है ना। ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब ए की वैल्यू अगर 3 है, इसको पुट कर लो, तो वाई स्क्र इज इक्वल टू -4 इंटू ए कितना 3 इंटू वाई, यानी कि वाई स्क्र कितना हो गया, वाई स्क्र इज 4 3 का 12, यानी कि -12 वाई जो आ गई, ये क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, और डायरेक्ट्रिक्स -3 है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका रिक्वायर्ड पैराबोला, वो सॉरी इक्वेशन आ गई पैराबोला की। तो इस तरह से ये बेहद इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों यहाँ पे एक छोटी मिस्टेक है, ये मिस्टेक क्या है, ये एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि देखो ये डाउनवर्ड पैराबोला है ना, एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे, इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay होता है, ठीक है, तब जाके ये बनेगा। हाँ जी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay ऐसे बनना है ये, ओके। तो ये चीज़ बनेगी हमारे पास, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो बन जाएगा क्या, एक्स स्क्र प्लस 12y इज इक्वल टू 0, दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक्स स्क्र प्लस 12y इक्वल टू 0, दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकस 5,0 एंड ट्रांसवर्स एक्सिस l इक्वल्स टू 8। तो देखो इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है हाइपरबोला की, वो होती है एक्स स्क्र अपॉन ए का स्क्र माइनस वाई का स्क्र अपॉन बी का स्क्र इज इक्वल टू 1, ये होती है। अब यहाँ पे फोकस गिवन है, तो फोकस क्या होता है, c,0 होता है, विच इज c कितना हो जाएगी, यहाँ से c की वैल्यू तो दिख रही होगी, c की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब c की वैल्यू 5 आ गई, अब l जो होता है यानी कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस l होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 इंटू ए होता है। तो 2 इंटू ए इक्वल टू 8 गिवन है हमें, है ना। यहाँ से अगर आप लोग a निकालो, तो अगर 2 इंटू ए इक्वल टू 8 है, तो ये a अगर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि a भी पता लग गया। तो l अगर निकालो तो l क्या आ जाएगा, l होता क्या है, पहले यहाँ से सी निकालो, ठीक है, ए पता है, बी निकालो सॉरी। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से अगर आप लोग ये निकालना चाहते हो तो अपने पास क्या था कि क्या होता है, सी निकालने के लिए ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू सी स्क्र होता है। एक की जगह पे 4 का स्क्र माइनस बी हमने निकालना है, सी कितना है, सी तो हमारे पास है 5, यानी कि 5 का स्क्र, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से बी स्क्र अगर निकालो तो बी स्क्र क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू 25 माइनस 16, तो यहाँ पे माइनस बी स्क्र अगर निकलेगा तो 25 माइनस 16 कितना हो गया जी, 9 हो गया। तो यानी कि अगर 9 बी निकालो तो बी कितना हो जाएगा, माइनस बी निकालोगे अगर तो ये हो जाएगा -3। तो बी अगर यहाँ पे -3 आ गया, ठीक है। अब बी -3 आ गया, तो यानी कि हमने क्या, बी -3 आया तो अब हमने इक्वेशन निकालनी थी, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है जी, ये थी हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली थी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, एक्स स्क्वायर आएगा, ए की जगह पे हमारे पास ए कितना आया था 4, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर क्या है, अब वाई स्क्वायर के नीचे देखो बी है, बी कितना -3 है, -3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये अपनी क्या आ गई, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, इस तरह से निकालना, सही है। तो ये हमारा देखो, ये हो गया हमारा कॉनिक सेक्शन के हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और स्ट्रेट लाइन के हो गए। अभी हमने करना है मीन मोड मीडियन का, या फिर डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो अभी लिमिट और डेरिवेटिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 3 एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्र -4, ये अपने पास, ठीक है। इसका सॉल्व करना, ये दो है ना, इनको चलो बीच में लाइन डाल दिया ऐसे, ये इनको सॉल्व करना है। देखो ऊपर पहले फैक्टर बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऊपर फैक्टर बनेंगे और नीचे भी फैक्टर बने हुए दिख रहे होंगे वैसे तो आप लोगों को। तो यहाँ पे लिखिए लिमिट
एक्स टेंड्स टू 2, अब देखो किसको 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 होता है, 5 में से 2 माइनस करो तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, देखो 3x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 5x, और ठीक है माइनस का सॉरी प्लस का 2x अगर करते हो तो क्या आ जाएगा, 5 2 का 10, बट समथिंग रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, ये ऐसे नहीं बनेगा, नहीं 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 ऐसे नहीं बनेगा, ये इसको चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ। देखो 3 इंटू 10 करते हो 30 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके 30 प्लस माइनस करके क्या आ जाए, माइनस एक्स है, तो 6 5 का 30 होता है, ठीक है। अगर 6 में से 5 माइनस करते हो तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके 10 आ, तो यानी कि यहाँ पे ये चीज़ बननी चाहिए। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा माइनस का 6x अगर मल्टीप्लाई करें प्लस के 5x से, तो 6 5 का 30 माइनस का 30, और 6 में से 5 गए तो -1 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से होगा। अपॉन, अब इसको देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और -4 का स्क्वायर अगर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं हमें। आगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, अब देखो इसके फैक्टर क्या बनेंगे यहाँ पे, इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो 3x कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा x -2, और यहाँ बचेगा +5, अंदर x -2, ये बन जाएगा। और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो दिख गया होगा, पक्की बात है। तो यानी कि देखो x माइनस, यहाँ पे किसका स्क्वायर चलेगा जी, सॉरी 2 लिखना था यहाँ पे, तो यहाँ x -2 और x +2, ये चीज़ बनेगी, ठीक है। अगले स्टेप पे लिमिट x टेंड्स टू 2, देखो यहाँ पे 3x + 5 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ x -2 आ जाएगा, अपॉन में x -2 और x +2 आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या क्या, x -2 ये तो चला गया। अभी यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, तो यहाँ पे 3x + 5 अपॉन x +2 बचा। अब जो लिमिट है उसको आप लोग पुट कर सकते हो, तो 3 इंटू 2 + 5 अपॉन 2 + 2, यानी कि ये कितना बचेगा, 3 2 का 6 + 5 अपॉन 2 2 का 4, ये बन जाएगा 11/4, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ये लिमिट आपकी सॉल्व होगी, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है। अभी ये वाला देखो साइन ax अपॉन साइन bx, जहाँ पे a और b जो है वो क्या है, 0 नहीं है। तो इसको कैसे करना है, ये भी सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें भी। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखी नहीं ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे है अपने पास साइन ax अपॉन bx, है ना। तो इसको लिखोगे क्या, यहाँ से a अपॉन b जो है इनमें से बाहर निकालिए, तो यहाँ पे a अपॉन b तो हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, साइन ax बचेगा, ठीक है, इसमें से साइन ax बचेगा, और नीचे भी, क्योंकि अगर a अपॉन b बाहर निकाला इसमें से, तो अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो, a से दो, ऊपर भी नीचे भी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे a को इसको मल्टीप्लाई किया तो साइन ax अपॉन ये बन जाएगा क्या, ax, क्योंकि b तो बाहर आ गया, a से मल्टीप्लाई किया तो साइन ax अपॉन ax आ गया। ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई a से किया, यहाँ पे भी a से किया, और a अपॉन b बाहर निकाली, ये चीज़ बन गई। डॉट, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या करना है, b से एक बार फिर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जब जितना कोई चीज़ किससे लोगे उतना ही दे दो, तो कोई हिसाब बराबर। तो bx अपॉन ये क्या बन जाएगा, साइन bx, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो इसको सॉल्व जब करोगे आप लोग तो क्या बनेगा, यहाँ पे a अपॉन b जो है ये तो आपका बाहर आ गया, अंदर बचा साइन ax अपॉन ax, ठीक है, और bx अपॉन साइन bx। तो देखिए इसको कैसे लिखना है, अब यहाँ पे लिमिट अलग अलग कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, यहाँ पे साइन ax अपॉन ax, डिवाइड करना है, अब इसको डॉट था तो डिवाइड, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे क्या, साइन bx अपॉन, क्योंकि ऊपर चला गया ना, ऑपोजिट कर दिया, अपॉन bx, ठीक है, ये चीज़ बनेगी। अभी यहाँ पे a अपॉन b बाहर है, अंदर, अब ये सारी चीज़, ये सारी टर्म क्या होती है, 1 होती है, और ये भी सारी टर्म 1 होती है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 को 1 से डिवाइड करते हो तो ये क्या होता है, 1 ही होता है, यानी कि 1 इंटू a अपॉन b। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ गया, 1 इंटू ए बी इज ए बी। तो ये चीज़ आ गई, ए और बी जो है 0 के इक्वल भी नहीं। इस तरह से निकालना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आ सकता है ये भी पेपर में दोबारा से रिपीट हो सकता है, प्री बोर्ड में भी आया था, ठीक है। नाउ अगेन अगला क्वेश्चन करते हैं, सॉरी अगेन नहीं तो ये हमारे पास 11th क्वेश्चन है, x4 - 81 अपॉन 2x² - 5x - 3। तो देखो इसमें भी कुछ नहीं, ये पहले जैसा ही है, इसके भी फैक्टर बनाने, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x² - 9
और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स माइनस, इसके फैक्टर बनाओगे तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, देखो 3 2 का 6, यानी कि प्लस माइनस करके क्या आ जाए 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, तो 6 1 का 6 ये वाला लगेगा, तो इसको लिखो 2x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस का 6x प्लस का x और माइनस का 3, ठीक है। अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 ओवर, यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये फैक्टर बनाओगे तो यहाँ से 2x कॉमन निकालोगे, अंदर बचेगा क्या x, यहाँ अंदर बचेगा क्या 1, तो ये बन जाएगा 1 माइनस x बचेगा 1 नहीं, x माइनस ये बन जाएगा 3, ठीक है। यहाँ भी x माइनस 3, यहाँ पे 1 बचेगा, तो इसको आगे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 ओवर, यहाँ से 2x प्लस 1 एक फैक्टर बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा x माइनस 3, ये बन जाएगा। अभी आगे देखो यहाँ पे साथ में लिमिट लगाते जाना जरूर, ठीक है, नहीं तो गलत हो सकता है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 3, तो इसको देखो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको फर्दर हमें फिर से तोड़ना पड़ेगा, इसको क्या लिख सकते हो x माइनस 3 और x प्लस 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना x माइनस 3 और x प्लस 3 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको भी अगर तोड़ोगे तो इसको अगर यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, और एक को वैसे का वैसा ही, इस वाले को वैसे ही लिख रहे हैं तो इस वाले को तोड़ दिया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ओवर में 2x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 3, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस 3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट 3 पुट करोगे तो क्या आएगा 3 प्लस 3 और यहाँ पे x की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1, 3 3 का 9 और यहाँ पे 3 3 का 9 प्लस 9 अपॉन 3 2 का 6 प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा, अब देखो 3 3 का 3 और 3 कितना हो गया 6, ब्रैकेट में 3 3 9 प्लस 9 अपॉन 3 2 6 7, यानी कि ये कितना बन जाएगा 6 इंटू 9 9 कितना देंगे 18 अपॉन 7, तो इसको देखो 8 6 का 48 ऊपर 4 6 6, यानी कि 108 अपॉन 7, ये इसका सही आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड cos x 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, ईजी है, कुछ नहीं करना है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखो cos 2x माइनस 1 है, इसकी जगह क्या लिखोगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, इसकी cos 2x था ना, इसको करोगे क्या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस 1 साथ में, सिर्फ cos 2x की जगह पे क्या लिखा है 2 cos स्क्वायर x, ये होता है आइडेंटिटी है, याद रख लो बस, ठीक है, ये चीज आ गई ओवर cos x माइनस 1 एज इट इज, cos x माइनस 1 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या बन जाएगा, यहाँ से 2 बाहर निकालो, अंदर बचेगा क्या cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, और अपॉन में भी क्या है cos x माइनस 1। अभी नेक्स्ट स्टेप पे लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ये देखो इसको आप लोगों ने क्या करना है 2 बाहर cos x प्लस 1 और ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ बना लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे cos स्क्वायर cos x प्लस 1 और cos x माइनस 1, ये आइडेंटिटी लग गई यहाँ पे, अपॉन नीचे क्या है cos x माइनस 1 है, ये और ये कट जाएगा, बचेगा 2 cos x प्लस 1, तो यहाँ पे अब क्या करोगे cos x प्लस 1 है, तो देखो 2 cos x जो है x की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पे क्या था लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos x प्लस 1 था, ठीक है, यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट करोगे तो क्या बन जाएगा 2 cos 0 प्लस 1, तो 2 cos 0 जो है क्या हो जाएगा 2 cos 0 1 होता है तो 1 प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ये, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रूव x अपॉन x मॉडुलस डज नॉट एग्जिस्ट वेयर x टेंड्स टू 0, तो देखो यहाँ पे दोनों लिमिट्स देखनी है, एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो लिमिट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 0 नेगेटिव होता है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन f x, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 से 0 माइनस h कर दोगे
और यहाँ पे h 1/h करते हो तो a टेंड्स टू 0 और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब राइट हैंड की लिमिट देखोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन एफ एक्स, यहाँ पे अब h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h हो जाएगा, वहाँ माइनस यहाँ प्लस, क्योंकि यहाँ पे लिमिट क्या है माइनस में आती है, इसमें राइट वाले में प्लस में आती है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी तक हो जाएगा। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, दोनों ही क्या हो रही हैं, ये चीज़ें बन रही है, एक इन्फिनिटी जा रही है, एक माइनस इन्फिनिटी जा रही है। तो यहाँ से लिमिट एफ एक्स जो है जो x टेंड टू 0 है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, इस तरह आपने प्रूव कर देना। ठीक है, नाउ वी हैव टू डू डेरिवेटिव, है ना। डेरिवेटिव करने से पहले एक किसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, ठीक है, वो करवा दूं, फिर उसके बाद डेरिवेटिव। तो देखिए ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगनी, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 0 वी गेट, अगर इसमें आप लोग डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करते हो तो आप लोग के पास क्या आएगा 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 0, जो कि क्या है इंटरमीडिएट फॉर्म है, विच इज इंटरमीडिएट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे हम x प्लस 1 पुट करेंगे, ठीक है, y की जगह, x प्लस 1 y की जगह, दैट इज, अब यहाँ पे x क्या है देखिए y माइनस है, अगर x हमने y जो है x प्लस 1 किया तो x अगर निकालोगे तो x हो जाएगा y माइनस 1। तो यहाँ से देखो उसके बाद अगर y जो है इसका मतलब है टेंड कर रहा है 1 के लिए, y माइनस 1 है, तो अगर y माइनस 1 की वैल्यू निकालोगे तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, y की वैल्यू पॉजिटिव 1 है, तो x जो है 1 की तरफ जा रहा है और x जो है 0 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x प्लस 1 की पावर 5 थी माइनस 1 अपॉन x ये था, अब यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0 था, अभी यहाँ पे क्या करना है x टेंड टू 1 कर दो, x टेंड टू 1 करोगे तो y की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 कर दो। ठीक है, क्योंकि हमने x प्लस 1 को क्या लिया था, y लिया था, ये यहाँ पे x की जगह पे क्या था, ये चीज़ थी, y की जगह पे ये चीज़ करी थी, तो y की जगह पे क्या करना है x प्लस 1, तो x प्लस 1 जहाँ पे लिखा है y पुट कर दो, तो y की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद में लिमिट ये चीज़ बन गई। अभी नीचे भी क्या करना है हमने, अब ऊपर अगर ऐड किया तो नीचे भी 1 ऐड कर दो, माइनस 1 अगर लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि 1 हमने ऐड किया है तो यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो अभी फॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर 4 माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, ये एक फॉर्मूला होता था कि नहीं, ऊपर 1 था नीचे भी 1, ये हमारे पास एक फॉर्मूला था लिमिट का। ठीक है, इसको यूज करना है हमने, इसीलिए मैंने कहा है कि ये क्वेश्चन भी करना है। तो यहीं पे इसको खत्म कर रहा हूँ, देखो थोड़ा सा आगे ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज करोगे तो यहाँ पे n क्या है 5 है और a क्या है 1 है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आंसर क्या होता था, ये इक्वल होता था n a n की पावर a की पावर n माइनस 1, ये होता था इसका रिजल्ट। इस लिमिट x टेंड टू 0 x की पावर 4 माइनस n की पावर n, ठीक है, अपॉन x माइनस ए, इसका आंसर होता था n a n माइनस 1। तो इसको यूज करो, n कितना 5 है, a कितना 1 है और इसकी पावर कितनी 5 है माइनस 1 है। ठीक है, तो 5 इंटू 1 की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4, तो 1 की पावर 4 हो जाएगी, तो 5 इंटू 1 1 जितनी बार मर्जी करो तो 1 ही होता है, तो ये आंसर 5 आ गया। इस तरह से सॉल्व करना है, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद हमने डेरिवेटिव के क्वेश्चन करने हैं इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं। हाँ जी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो सबसे पहले इसमें आइडेंटिटी लगा देनी है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सिंपल लग रही है, कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको यूज़ कर लो। देखो अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर है, इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आएगा, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर भी 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। फिर प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू ये और ये कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा अकेला 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये और ये तो कट जाएगा, 2ab होता है ना, तो 2a कितना ये है, b कितना ये है, तो ये और ये कट गया, 2 बच गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे कैसे करेंगे, देखो डी बाई डी एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, यही चीज़ है ना। अभी देखो इसको कैसे करना है, हमने यहाँ पे डी बाई डी एक्स करना है, सभी का कर दो, डी बाई डी एक्स एक्स का, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स का, प्लस
डी बाई डी एक्स टू का। तो देखिए क्या बनेगा ये, देखो वर्क वन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है, प्लस वन अपॉन एक्स क्या है, ये तो ऑपोजिट है, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या होने वाला है, ठीक है, वन अपॉन एक्स है ना, तो वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो भी क्या होता है, वो तो होता ही जीरो है, ठीक है। अभी उसके बाद में, या इसको एक्स की पावर माइनस वन करके भी निकाल सकते हो, उसका भी डेरिवेटिव आप लोगों को पता ही है वैसे, वन अपॉन एक्स क्या होता है, तो ये तो जीरो हो गया। उसके बाद में क्या आएगा, अब डी बाई डी एक्स है किसका, टू का, तो किसी कांस्टेंट नंबर का, सॉरी किसी कांस्टेंट, इसका जीरो है, डी बाई डी एक्स है ना, तो किसी कांस्टेंट नंबर का जो होता है वो क्या होता है, उसका डेरिवेटिव जो होता है जीरो होता है, तो ये जीरो होगा। अब बच गया डी बाई डी एक्स, ये वाला रह गया वन बाई एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, देखो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे, डेरिवेटिव जब करोगे तो एक्स एक्स की पावर माइनस वन, ठीक है, इसको लिख, वन अपॉन एक्स था, इसको लिख लो एक्स की पावर माइनस वन, तो डेरिवेटिव जो निकलता था वो कैसे होता था, जितनी पावर है उससे क्या करना है, एक माइनस कर देते थे, तो एक्स की पावर माइनस वन, तो यानी कि वन प्लस जीरो वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू, ये हो गया। तो अब एक्स की पावर माइनस टू है, इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन वन प्लस, इसको वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिख लो, तो ये जो है इसका डेरिवेटिव हो गया। इस तरह से सॉल्व करते हैं, बेहद ईजी क्वेश्चन। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना हम, तो यहाँ पे एक्स की पावर देखो, यहाँ माइनस आएगा, एक्स की पावर माइनस वन माइनस टू हो गया, तो यहाँ पे ये ना, क्योंकि देखो क्या होता है हमारे पास, देखो वन अपॉन एक्स था, तो इसको लिखेंगे एक्स की पावर माइनस वन, अब जितनी पावर होती है उससे ही क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि माइनस एक्स से किया, अब जितनी पावर है उसमें क्या करते हैं, एक और माइनस करते हैं, यानी कि ये हो गया, तो माइनस एक्स की पावर माइनस टू ये आना चाहिए, तो माइनस एक्स की पावर माइनस टू ये आएगा, तो यहाँ पे भी ये आएगा, ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक्स। तो जी अब रह गया हमारा मीन मोड मीडियन, है ना, तो मीन मोड मीडियन के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और ये 4 मार्क के क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, बेहद इजी से, ठीक है, ज़्यादा कुछ टिपिकल सा नहीं आएगा 4 मार्क में, बट ये भी नहीं है कि इतने इजी आ जाएंगे जैसे 2 मार्क वाले थे, 2 मार्क वाले इजी थे, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास 16th क्वेश्चन है, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर फॉलोइंग, यहाँ पे एक्स आई और एफ आई गिवन है, और हमने इसका मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन। तो देखिए कैसे करना है, हमारे पास ये एक्स आई एफ आई गिवन है, एक्स आई एफ आई निकाल लेते हैं, तो टू टू का 4, 8 5 का 40, 6 10 का 60, 8 7 का 56, 8 10 का 80, 12 5 का 60, ये हमारे पास एक्स आई एफ आई आ गया। अभी उसके बाद निकालना होता है हमें एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब है सारी वैल्यूज जो है पॉजिटिव में आनी चाहिए, तो इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले मीन चाहिए होगा, तो मीन निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, इट इज एन इज इक्वल्स टू, एन इज इक्वल, एन नहीं, यहाँ एक्स बार इज इक्वल टू वन अपॉन एन सिग्मा या सबमिशन, सिग्मा बोलो सबमिशन बोलो एक ही है, टोटल एन कितने हैं, 6 है, तो यहाँ पे 6 डाल देंगे, ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर होता है एफ आई एक्स आई, ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है। तो मीन देखिए कैसे निकालेंगे, 8 टू 10 10 10 20 20 और 7 27 27 और 8 30 40, यानी कि 40 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन अपॉन 40 सबमिशन एफ आई एक्स आई, ये जो निकाला इसका टोटल कितना होगा, 40 और 100 100 और 60 160 160 और 60 कितने हो गए, 200 20 280 कितने हो गए सारे, 300 हो गया, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 300। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 1 का, ये इसको करोगे सॉल्व, यहाँ पे सी डिवाइड हो गया 7.5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने मीन निकाल लिया। अब मीन तो निकल गया, अब हमने क्या निकालना है, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई कितना 2 है, एक्स बार कितना 7.5 है, इसको माइनस करो तो आ गया कितना 5.5, 5 माइनस 7.5 कितना आ गया 2.5, मॉडुलस है तो वैल्यू सब पॉजिटिव में रहेंगी, 6 माइनस 7.5 1.5 आएगा, 8 माइनस 7.5 ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना 0.5, उसके बाद 10 माइनस 7.5 तो ये कितना हो जाएगा 2.5, 12 माइनस 7.5 ये कितना हो जाएगा 4.5, इस तरह से आ गया। अब निकालना है एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, तो एफ आई को मल्टीप्लाई कर देना एक्स आई माइनस एक्स बार इस वाले से, तो 2 मल्टीप्लाई 5.5 यानी कि ये हो जाएगा 11, इसके बाद 8 मल्टीप्लाई 2.5 ये हो जाएगा 20, फिर 8 10 मल्टीप्लाई 15 तो ये 1.5 तो ये हो जाएगा 15, 7 मल्टीप्लाई 0.5 ये कितना हो जाएगा 3.5, इसका 8 मल्टीप्लाई 2.5 करोगे तो ये हो जाएगा 20, 5 मल्टीप्लाई 4.5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 22.5, ये इस तरह से एक्स आई माइनस एक्स बार भी आ गया। अभी हमारे पास क्या निकालना है, अब हमने निकालना है इसका सम निकाल लेना है, इसको ऐड कर लो, 11 और 20 कितने हो जाएंगे 31 31 36 46 46 3 46 4 मान लो 50 50 70 70 और 80 90 92, यानी कि इसका टोटल कितना आ गया 92 आ गया, इसका टोटल 92, इसका टोटल 40, ठीक है। अभी उसके बाद हमने क्या निकालना था, मीन डेविएशन निकालना था, मीन तो निकाल लिया, मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, मीन डेविएशन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, एक्स बार से डिनोट करते हैं, इट इज 1/n सबमिशन एफ आई
मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार मॉडुलस क्लोज इक्वल टू 1/n, यानी कि 1/40 सबमिशन। यहाँ पे एफ आई की एफ इसकी सारी की वैल्यू कितनी थी, 92 थी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 92 इज इक्वल टू 1/40 मल्टीप्लाई 92। करो इसको सॉल्व जरा, ये आएगा कितना, ये आएगा 2.3, डिवाइड करोगे इसको तो 2.3 आंसर आएगा। इस तरह से मीन डेविएशन निकाल लेना है, ठीक है, अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन, इस तरह से इजीली निकाल लेना है। ये 4 मार्क में क्वेश्चन आपको आ सकता है। 4 मार्क में आना है तो ऐसा ही कुछ आएगा, ज़्यादा लंबा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। बहुत अगर सोचे ना कि बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ आएगा, तो ऐसा नहीं है। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर डाटा। ये बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह ही करना है, ये आप लोग करेंगे, आप लोग का होमवर्क है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर क्लास और फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसका हमने मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो जी इसको करने के दो मेथड हैं, आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हो, 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्लास दिया है 0 से 30, 36 टू 60 से 90, 90 से 120, 120, 150, 150 से 180, 180 से 210, और ये फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5, 10, 3, 5, 2, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसमें हमें क्या करना है, शॉर्टकट मेथड जो है वो मैं करवाऊंगा यहाँ पे। और अगर आप बड़े वाला मेथड चाहते हो, देखना चाहते हो, तो वो आप लोग की एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर 10 पे एक्सरसाइज 15.2 एग्जाम्पल नंबर 10, 15.2 से पहले एग्जाम्पल नंबर 10 पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हो अगर लॉन्ग वाला मेथड है। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट मेथड करा रहा हूँ। तो यहाँ पे डेविएशन निकालना पड़ेगा हमें, क्या, डेविएशन। तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है, यानी कि वाई आई, ये होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, दिस इज फॉर्मूला फॉर डेविएशन। अब वाई आई निकालना है तो यहाँ पे एक्स आई हमें निकालना पड़ेगा उससे पहले। तो एक्स आई निकालेंगे, यहाँ पे देखो एक्स आई निकालना पड़ेगा, एक्स आई इन दोनों के बीच का नंबर, तो यहाँ पे आएगा एक्स आई 15, यहाँ पे क्या आएगा 45, यहाँ पे क्या आएगा 75, यहाँ पे क्या आएगा 105, और यहाँ पे क्या आएगा 135, यहाँ पे आएगा 175, यहाँ पे क्या आएगा 190, हाँ 195, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब वाई आई निकालना है तो एक्स आई कितना 15, 15 माइनस ए क्या है, अब देखो ए निकालना है तो देखो इवन नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 इवन नंबर है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से 3 ऊपर छोड़ो 3 नीचे, बीच वाला जो है वो एज्यूमिन आ गया, दिस इज अवर एज्यूमिन, एज्यूमिन आ गया। तो एक हमारा एज्यूमिन हो गया, यानी कि 15 माइनस 10 अपॉन एच, एच क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो 0 से 30, 30 का डिस्टेंस है, ये लो 15 माइनस 10 कितना होगा जी, 15 माइनस 10 ये कितना 5/30 आ गया, तो 5 1 का 5 6 का, यानी कि 1/6 आया हमारे पास आंसर, राइट। सॉरी यहाँ पे ये गलत आ रहा है, एज्यूम हमारा एज्यूम मीन तो हम एक्साई से निकालते हैं, हम तो फ्रीक्वेंसी से निकाल रहे, तो ये गलत हो गया थोड़ा। यहाँ पे यहाँ से नहीं, इसमें से देखो 3 ऊपर छोड़ो और 3 नीचे छोड़ो, यहाँ पे जो सेंटर पे आ रहा है दिस इज अवर एज्यूम मीन, तो ये हमारा एज्यूम मीन है ए। तो इसमें अगर वाई आई निकालना है तो वाई वाई इज इक्वल टू एक्स आई कितना है, अब देखो एक्स आई तो हमारे पास क्या है 15, यानी कि 15 माइनस एज्यूम मीन कितना 105, 15 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 30, तो 15 माइनस ये कितना हो जाएगा, इट इज़ 90, तो ये हो गया 90/30, कटिंग करोगे माइनस का 90, सॉरी क्योंकि देखो 31 का 33 का, यानी कि -3 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये -3 आ गया। उसके बाद देखो आगे निकालो, यहाँ पे 45 माइनस 105 डिवाइड बाय 30, तो कितना आ जाएगा, इट विल बिकम -2। उसके बाद में क्या करना है, देखो 75 माइनस 105 अपॉन 30, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बिकम -1। उसके बाद क्या है, ये हो गया 5 हो गया 10, सॉरी 105 माइनस 105 0/10 कितना 0/30 कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। उसके बाद में देखो 135 माइनस 105 यानी कि 25/30, तो ये कितना हो जाएगा, इस सॉरी गलत होगा फिर से, ये हो जाएगा अपना 135 माइनस 105 यानी कि 30/31 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। 175 माइनस दिस अपॉन 30, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बिकम +2। उसके बाद 195 माइनस 105 इसको माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 90/3 यानी कि 3, ये 3 आ जाएगा। वाई आई निकल आया। अभी हमारे पास हमें निकालना पड़ेगा वाई आई का स्क्वायर। अब निकालना पड़ेगा वाई आई का स्क्वायर। तो वाई आई का स्क्वायर निकालते हैं। देखिए वाई आई का स्क्वायर निकालने के लिए ये देखो वाई आई है या -3 कितना हो जाएगा 9, -2 4, -1 1, 0 का 0, 1 1 का 1, 2 2 का 4, 3 3 का 6, ये हमारा वाई आई का स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा एफ आई वाई आई, तो एफ आई कहाँ है, ये रहा एफ आई,
ठीक है। वाई आई कहाँ है, ये रहा। तो 3 इंटू सिक्स यानी कि माइनस का 6, 3 इंटू माइनस का 2 यानी कि ये कितना, 3 इंटू, हाँ 3 इंटू 2 ये भी माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 5 इंटू माइनस 1 यानी कि ये कितना होगा, -5। फिर उसके बाद 10 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 इज़ 3। उसके बाद में 5 इंटू 2 10, फिर 3 इंटू 2 इज़ 6, ये आ गया। ठीक है जी। अभी उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा एफ आई वाई आई का स्क्वायर। अब निकालना है एफ आई वाई आई का स्क्वायर, तो यहाँ निकालते हैं एफ आई वाई आई का स्क्वायर। पता लग जाएगा, जगह नहीं बची क्योंकि मैंने थोड़ा गंदा कर दिया यहाँ पे। एफ आई वाई आई का स्क्वायर ऊपर लिख देता हूँ, नहीं तो एफ आई वाई आई का स्क्वायर। एफ आई वाई आई का स्क्वायर निकालना है, देखो कैसे। अब एफ आई का है अपने पास, ये है। वाई आई का स्क्वायर ये रहा, तो 9 इंटू 2 कितना हो गया, 18। उसके बाद 3 इंटू 4 12। उसके बाद 5 इंटू 6, एक मिनट, हाँ ये 5 इंटू 1 होगा ना, 5 इंटू 1 5। उसके बाद 10 इंटू 0 इज 0, फिर 3 इंटू 1 इज 3। उसके बाद 5 इंटू 4 इज 20। उसके बाद में क्या है, 2 इंटू 6 इज, इट इज 2 इंटू 6 12। तो यहाँ पे क्या आएगा, 12। एफ आई और वाई आई का स्क्वायर, एफ आई यानी कि 2 इंटू वाई 6 टू का 12, सही है। ओके, ना आगे देखो क्या करना है। यहाँ पे गलत कर दिया है, वाई आई कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। यहाँ पे मैं 6 लिख रहा हूँ इसलिए गलत है। तो यहाँ पे देखो 9 2 का 18 हो जाएगा, यहाँ पे 18 आएगा। ठीक है, इस तरह से एफ आई वाई आई का स्क्वायर आ गया। अभी हमने निकालना है फाइंड मीन, तो मीन निकालना है हमने। तो देखो मीन, मीन का फॉर्मूला एक्स बार कितना होता है, इट इज़ ए प्लस सबमिशन एफ आई वाई आई अपॉन एन इंटू एच, ये होता है मीन का फॉर्मूला। ए कितना था, 105, 105 प्लस सबमिशन एफ आई वाई आई। अब एफ आई वाई वाई का सबमिशन है, मतलब कि इसको टोटल करने वाले, इसको जोड़ो। 6 6 12 12 5 17, यानी कि ये हो गया माइनस का 17। 10 3 कितना हो गया, 13, 13 और 9 कितना हो गया, 13 और 9 जो होता है 22। तो 22 माइनस 17 में कितना हो जाएगा, इट इज 2 2 बचेगा, है ना टोटल। मतलब ये देखो 6 6 12 12 और 5 17, यानी कि माइनस का 17 हो गया। और इधर 10 3 13 13 और 9 कितना हो गया, इट इज़ 22। तो 22 माइनस वो कितना हो जाएगा, 20। तो 22 माइनस 20 जो हो गया हमारा, यहाँ पे ना 3 2 का 6 हो जाएगा। तो 3 2 का 6, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 2 का 6 यानी कि देखो ये कितना हो गया, यहाँ पे 2 बचा है। तो ये 2 आ गया अपना टोटल। देखो 6 6 12 12 5 17, माइनस का 17 हो गया, माइनस 17 10 और 6 16 और 19, 19 माइनस 17 कितना, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ गया हमारा सबमिशन। ठीक है, अपॉन एन, एन का टोटल करना पड़ेगा, यानी कि एन फ्रीक्वेंसी होती है। तो 3 2 5 5 5 10 10 और 10 20 हो जाएगा। 20 23 23 और ये 25 30, यानी कि ये कितना हो गया, 30 हो गया। ये 30 हो गया। तो सबमिशन एफ आई वाई आई कितना आया, 2 अपॉन एन कितना आया, 30 इंटू एच, एच क्या आता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी 30 30 30 का 105 प्लस 2 कितना, 107 आ गया। ये 107 आ गया। उसके बाद में देखिए वेरिएंस निकालना है, क्या निकालना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास, देखो वेरिएंस क्या निकालना है, वेरिएंस होता है हमारे पास यानी कि सिग्मा का स्क्वायर, इट इज़, इसका फॉर्मूला होता है एच का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर। ठीक है, इंटू एन सबमिशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस सबमिशन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, देखिए एच का स्क्वायर, एच कितना, 30 का स्क्वायर, एन कितना है, एन इज इट ऑल्सो 30 का स्क्वायर, इंटू एन कितना है, एन इज 30 यानी कि 30, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई एफ आई वाई आई का स्क्वायर, एफ आई वाई का स्क्वायर ये रहा। अब इसका टोटल भी करना पड़ेगा। तो देखो 18 और 12 30 35 35 और 38 38 और 46 46 56 56 और 20 कितने हो गए, 76 हो गए। तो ये 76 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 76। उसके बाद में माइनस करना है सिग्मा एफ आई वाई का स्क्वायर, तो सिग्मा इसका टोटल का ये वाला चीज़ यूज़ करना है। तो इसको जब यूज़ करना है तो देखो एफ आई वाई आई ये रहा अपना, है ना, एफ आई सबमिशन एफ आई और वाई आई। तो ये कितना है, इसको यूज़ करेंगे। अब देखो कैसे, ये हमारे पास 2 है, तो एफ आई वाई आई जो है उसका स्क्वायर करना है, सबमिशन एफ आई वाई आई, सबमिशन एफ आई वाई 2 है, इसका स्क्वायर करना है, यानी कि 2 का स्क्वायर कर देना है यहाँ पे। ये लो, ये और ये तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद में 30 इंटू 76 कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करो, 6 3 का, दिख रहा है, नहीं दिख रहा,
ये देखो 6 3 का कितना हो जाएगा 18 ऊपर 1 और 7 3 22 2 8 यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2 2 का 4, इसको करोगे कैलकुलेट तो इट विल बिकम 2276। तो इस तरह से आपने मीन, हमने क्या निकाला, मीन निकाल दिया, वेरिएंस निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल दिया। तो इस तरह से हमने अपनी अलग अलग चीज़ें जो है निकाल देनी है। अब वेरिएंस निकालना, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन तो रह गया अभी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करना है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है सिग्मा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है सिग्मा, अकेला सिग्मा। तो सिग्मा कैसे निकालेंगे, सिग्मा स्क्वायर है, तो सिग्मा निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा का क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, जो भी हमारे पास ये सिग्मा स्क्वायर का अंडर रूट है ना, अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या है 2276, यानी कि 2276 का अंडर रूट कर दोगे तो इसका अंडर रूट निकालो जरा, ये देखो 2276, इसका हमें अंडर रूट निकालना है। तो देखो पेयर बनाते थे, ये पेयर बन गया 11 2 2 4 9 का 18 10 10 का 4 4 का 16 हो जाएगा। ये लीजिए ये बच गया कितना 6 676 नहीं जाएगा, 4 2 का 8, जितना यहाँ पे उतना ही वहाँ पे। तो 86 6 का करके देखते हैं, 86 6 का कितना हो जाएगा 6 6 36 3 8 64, ये तो नहीं होगा, 516 आ रहा है, ये नहीं आ रहा। तो ये क्या करेंगे अब 87, एक मिनट जी इसको करके देखते हैं हम। तो इसका अंडर रूट अगर हम निकाल लेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं मत्था मारी कर रहा, या फिर लोग कर ही लेते हैं अगर ऐसी बात है तो। 86 6 नहीं आया, 576 आ रहा है। तो हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं। तो 86 6 का कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आया 576, इसको यहाँ पे लिखिए, बच गया क्या 100 बच गया, पॉइंट लगाओ, एक और जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका डबल लिखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 46 का 40, ये हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा 92, ठीक है। तो 92, अब देखो 92 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 921 को ही करना पड़ेगा, 921 का 921 हो गया, यानी कि 46.1 समथिंग आएगा, 46.1 कुछ ऐसा जो है इसका क्या आएगा, इट इज़। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मीन अबाउट मीडियन, ठीक है, फॉर डाटा गिवन बिलो। इसका हमने मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर डाटा गिवन बिलो। तो एज दी हुई है 15.5 से 20.5, 20.5 से 25.5, 25.5 से 30.5, 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5, 40.5 से 45.5, 45.5 से 55 और 50.5 से 55.5, ये चीज़ है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 6 12 14 26 12 16 9, ये हमारे पास गिवन है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको क्लास फ्रीक्वेंसी यानी कि CF निकाल लेंगे। तो देखो 5 से 5 का 5 5 6 11 11 और 12 कितने 23, इसके बाद इसको ऐड करो, ऐड करने के बाद 37 हो गया, इसके बाद 14 और 26 ये कितना हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 43, उसके बाद 43 और 12 कितने, ये हो गया अपना 48, और इसके बाद इसको ऐड करो तो ये 48 और ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 75 बना था ना। तो ये देखो 37 और उसके बाद ये 26 और 14 इतना हो गया, फिर उसके बाद 26 और ये 75 हो गया। तो उसके बाद 75 और 16 कितना हो जाएगा 75 85 और ये हो जाएगा कितना 100 91 हो जाएगा। उसके बाद 91 और 9 कितना हो गया 100 हो गया। तो ये CF आ गया हमारे पास। CF के बाद में क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट यानी कि एक्स निकालना है, एक्स आई निकालो जरा। 15.5 इसके बीच का कितना हो जाएगा, इसके बीच का हो जाएगा 18, इनके बीच का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20.5 यानी कि ये कितना 28 हो जाएगा ना, सॉरी 28 कह रहा हूँ मैं 23 हो जाएगा इनके बीच का। अब 20.5 25 और 30 के बीच का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, इसके बीच का 30.5 ये हो जाएगा कितना 33, इनके 35.5 और 40.5 इनके बीच का 35 70 75 76 76 का आधा कितना हो गया, यानी कि 38 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 40.5 और 45.5 इनके बीच का 38 तो 43 हो जाएगा,
इनके बीच का कितना 45 हो गया, इनके बीच का कितना हो गया 53 हो गया। इस तरह से हमने एक्स आई निकाल लिया। एक्स आई के बाद निकालना है हमने एक्स डेविएशन निकालना है, मीडियन। एक्स आई माइनस मीडियन कर दो। तो एक्स आई माइनस मीडियन करने के लिए पहले हमें मीडियन निकालना पड़ेगा। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीडियन जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ एन बाय मतलब मीडियन नहीं, एन बाय 2, ठीक है। तो एन कितना है यहाँ पे, इसको ऐड करो, 6 5 11, 11 22 22 23 23 50 47 47 37 और 6 43 53 53 और 55 65 65 और ये यानी कि 75 55 85 और 85 91 91 100, यानी कि ये कितना हो गया 100 हो गया। तो ये लीजिए ये 100 आ गया। तो एन कितना 100/2, ये कितना हो गया 50 हो गया। 50th यानी कि 50th टर्म इसकी होगी। तो 50th टर्म अगर निकालें इसमें से, तो क्लास फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी, 35.5 से 40.5 पे लाई करेगी। ये देखो 50th टर्म आई ना मीडियन, तो यहाँ पे देखो 50th टर्म जिस वाले पे भी आएगी तो 50th टर्म वो वाली होगी। अब देखो यहाँ पे 50th टर्म तो अपने पास है नहीं, तो 50 से क्या करना, हम क्या करते हैं 50th से जस्ट ग्रेटर लेते हैं। तो 50th से जस्ट ग्रेटर 63 है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये आ रही है। 50th टर्म आई ना, तो उससे जस्ट ग्रेटर लेते हैं, तो इससे बड़ी 63 है, तो 63 का क्लास फ्रीक्वेंसी ये है। तो हमने इसलिए क्लास इंटरवल ये वाला लिया, ठीक है। तो अभी इसका मीडियन क्लास क्या होगी, तो मीडियन क्लास अगर निकालनी है तो मीडियन क्लास जो होगी इट विल बी इक्वल टू, मीडियन होता क्या है, सॉरी मीडियन निकालेंगे ना, मीडियन कितना L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो L कितना है, L देखो 35.5 है, 35.5 प्लस N कितना 100/2 माइनस CF कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसका CF पुट करेंगे तो CF कितना आएगा, N/2 100/2, यानी कि CF कितना आ रहा है, इट इज़ 35.5, 35.5 सॉरी CF ये है ना अपने पास, CF 63 है। तो यहाँ पुट करेंगे इसको 63 और अपॉन F कितना है, F इज़ 100 इंटू H कितना है, H तो इनके बीच का कितना आ रहा है, H इज़ 15.5 और 20.5 यानी कि 5 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज़ 5। तो यहाँ पे पुट करिए इसको 5। आगे 35.5 प्लस 100/2 यानी कि कितना हो गया 50 माइनस 63। तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 63 यानी कि ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अपॉन एफ कितना था यहाँ पे, ये एफ तो हमारा आ गया कितना, 100 है ना। समथिंग वेंट रॉन्ग भाई, समथिंग वेंट रॉन्ग। अच्छा यहाँ पे गलत हो गया ना, 63 जो है हम क्या करते हैं इससे ऊपर आ लेते हैं, 63 आए इससे ऊपर आ लेते हैं ना। जो क्लास इंटरवल होता है तो जो हम CF लेते हैं तो इससे ऊपर आ लेते हैं, यानी कि 37 पुट करना है, तो इसलिए यहाँ 37 पुट करो, अब सही आएगा। तो 150 माइनस 37 आएगा यहाँ पे, 37 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ 26। तो यह फ्रीक्वेंसी भी देखो, फ्रीक्वेंसी कितनी है, इट इज़ 26, तो फ्रीक्वेंसी 26 पुट करी, फ्रीक्वेंसी 26 इंटू 5 कर दो। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे अगले स्टेप, 35.5 प्लस 50 माइनस 37, ये कितना हो गया 13/26 इंटू 5। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा 35.5, इसको 32 हो जाएगा, तो इसको 5 इसका यानी कि 2.5 ऐड करो प्लस 2.5, तो ये कितना आ गया हमारे पास, इट इज़ 38, यानी कि मीडियन आ गया 38। तो यहाँ से एक्स आई माइनस डेविएशन निकालना है। तो देखो एक्स आई कितना है, एक्स आई तो हमारे पास मिड पॉइंट यानी 18 है, तो 18 माइनस 38 कितना हो जाएगा, 18 माइनस 38 करोगे तो इट इज़ 20, तो ये 20 आ जाएगा। उसके बाद में 23 माइनस 38, 23 माइनस क्या करोगे, ये आपने अभी निकाला मीडियन 38, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 15। उसके बाद में क्या है 29 माइनस 38, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 10। उसके बाद 33 माइनस 38 करोगे तो ये हो जाएगा कितना 5। उसके बाद 38 माइनस 38 0, 43 माइनस 38 5, 45 माइनस 38 ये भी, ये कितना 45 माइनस 38 7 हो जाएगा। 45 माइनस क्या करना है हमने 38, अब यहाँ भी गलत लिखा है, 48 के बाद यहाँ 43 के बाद 48 आना चाहिए था। यहाँ पे मिड पॉइंट देखो ना 48 बनेगा इनके बीच का, 48 आना था, 48 माइनस 38 यहाँ पे 10 आना चाहिए, तो इट इज़ 10। फिर इसके बाद 53 माइनस 38 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 15। अब देखो ये वैल्यूज सारी पॉजिटिव में, क्योंकि एक्स आई माइनस मीडियन जो होता है वो मॉडुलस में होता है, इसलिए सारी वैल्यूज जो है पॉजिटिव मिली है। अभी हमने निकालना है एफ आई
मॉडुलस एक्स आई माइनस मीडियन ये निकालना है। तो एफ आई कितना है, एफ आई जो है 5 है, 5 माइनस मीडियन कितना है 38, तो 5 सॉरी मल्टीप्लाई करना ना, तो 5 मल्टीप्लाई 20 ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा पूरा। उसके बाद ये वाला अब 6 इंटू 15 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 90 होता है। 12 इंटू 10 120 होता है। उसके बाद 14 इंटू 5 होता है वो कितना 70 होता है। और उसके बाद 26 इंटू 0 0 होता है। उसके बाद 12 इंटू 5 60 होता है। 16 इंटू 10 होता है 160 होता है। 10 हाँ 9 इंटू 15 कितना होता है ये होता है 135। इन सबको ऐड करो जरा, 5 हो गया 5। उसके बाद 3 हो गया, मतलब 1 ऊपर आ गया, तो 1 2 3 4 4 3 7, ये 735 इसका टोटल आ गया। ठीक है, अब टोटल आ गया। अब हमने निकालना क्या था, मीन डेविएशन निकालना है। तो अभी मीन डेविएशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे कर लेते हैं हम। ठीक है, तो मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसका फार्मूला क्या है, एम डी निकालना है। तो एम डी का फार्मूला 1/n सबमिशन एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन होता है। ये फार्मूला पुट करो, तो इसको पुट करोगे तो 1/n कितना है, 1/n तो 100 है। मल्टीप्लाई क्या करना है, एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन यानी कि इस वाले की सबमिशन से। सबमिशन इसका कितना आ रहा है 735 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो 735 से। इसको सिंपली दिख रहा होगा 7.35 इसका मीन एज आ गई। तो इस तरह से हमने मीन डेविएशन निकाल दिया। ठीक है जी, आगे है अपने पास में एक क्वेश्चन। इस तरह के मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन जो है आप लोगों को 4 मार्क में आ सकते हैं। अभी हमने एक ना वो करवाना है, मैंने डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन करवाना है जो आ सकता है आप लोग के 4 मार्क में। ठीक है, उसके बाद में हमारा 4 मार्क वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो खत्म हो गए। उसके बाद 6 मार्क्स वाले का लेक्चर बहुत ही जल्दी आप लोग के पास अवेलेबल हो जाएगा, 1 या 2 दिन में पेपर से पहले। तो अभी मैं करवाने जा रहा हूँ आप लोग को 4 मार्क का डेरिवेटिव का सम। तो देखिए कैसा है 4 मार्क वाला डेरिवेटिव का सम। हमने निकालना है यहाँ पे डेरिवेटिव ही निकालना है। हाँ जी, डेरिवेटिव निकालना है हमने किसका, देखो लास्ट हमारा, तो देखो इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब एक्स की पावर -3 ब्रैकेट 5 + 3x। तो यहाँ पे सिंपल पहले इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x की पावर -3 प्लस 3 टाइम्स 3x की पावर -2 हो जाएगी, है ना, क्योंकि एक तो कैंसिल हो जाएगी, ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास, तो x की पावर -2। अभी यहाँ पे लगने वाला है बाय प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या था हमारे पास, u डॉट वी इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखते थे, डेरिवेटिव पहले लिखते थे क्या, डेरिवेटिव ऑफ किसका, इसको लिखते थे ऐसे, देखो हमारा प्रोडक्ट रूल जो था वो कहता था क्या कि डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर ये करोगे तो ये क्या बन जाएगा, u डॉट डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डॉट डी यू बाई डी एक्स। पहले एक को ऐसे लिखना था और उसका दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, फिर पहले को दूसरे वाले को ऐसे लिखना है और दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो इसमें ये चीज़ हमें यूज़ कर देनी है। देखो कैसे करेंगे, इट इज़ वेरी सिंपल। y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, अगर इसका करते हो तो इट विल फॉर्म, देखो 5 है तो 5 टाइम्स पहले वाले को ऐसे लिखते हैं, पहला लिख दिया इसकी डिफ्रेंशिएशन यानी कि एक्स क्यूब की, तो यहाँ पे 5 ऐसे लिख दिया। अब डिफ्रेंशिएशन करो डी बाई डी एक्स, अंदर क्या है एक्स की पावर -3 यानी कि इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी। फिर प्लस 3 ऐसे ही लिख दो, डी बाई डी एक्स करो अंदर वाले की चीज़ की, तो ये क्या है एक्स की पावर -2, ऐसे कर दो। उसके बाद क्या करना है, देखो अभी डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो ये क्या बनेगा, देखो 5 ही रहेगा अंदर, इसको कैसे करोगे -3 आगे आ जाएगा, एक्स रहेगा और एक पावर क्या होती है घट जाती है, यानी कि -3 -1 हो जाएगा, यही होती है डिफ्रेंशिएशन। प्लस 3 ऐसे कैसे डी बाई डी एक्स करोगे तो ये -2 आगे आ जाएगा, एक्स ऐसे रहेगा, -2 से एक पावर घट जाएगी, ये हो जाएगा। तो इसको डी वाई बाई डी एक्स अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू -3 एक्स की पावर -4 हो जाएगी, और माइनस साथ में क्या हो जाएगा ये 6x की पावर सॉरी, उसके बाद में ये वाला देखेंगे ना, तो प्लस साथ में प्लस 5 ब्रैकेट -2 एक्स की पावर -3 हो जाएगी।
ठीक है जी, यहाँ तक सही है। अभी उसके बाद क्या करते थे देखिए, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स करना है। अब हमने माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस 15 x⁻⁴ हो जाएगी, ठीक है। और फिर साथ में क्या हो जाएगा, -6x³ हो जाएगा। कैसे, देखो ये वाली चीज, हाँ ये वाली चीज़ है ना, देखो या तो इसको पहले डायरेक्ट लिख लो, वो भी सही है। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 5 2 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन इसका अगर 2 2 का 4 2 का 8 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 5 दोनों में से कॉमन था, ठीक है, 5 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो 5 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे नहीं निकाला ना, ये मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होना था, यहाँ पे आना था, हाँ 3 आना था। यहाँ पे तो 3 था हमारे पास, ये 3 था, ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, 5 3 का 15 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन था 5 को 3 से 15 आ गया, 15x ये आ गया, x⁻⁻⁴, राइट। माइनस का ये देखो, इससे इससे किया तो 5 3 का माइनस का 15 x⁻⁴। उसके बाद में इससे भी करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 3 का 15 15, और साथ में इसको क्या करना है, 15 × 2 भी करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा, या फिर ऐसे लिखो इसको, 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे किया है, अभी इसको इससे कर लो, बीच में प्लस 3 2 का -6 x⁻⁻3, ये चीज़ बन गई। यानी कि -15 x⁻⁴ और प्लस -6 अभी यहाँ से आप लोगों को 3x तो कॉमन दिख रहा होगा, -3x, तो यहाँ से -3 x⁻³ कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, 5x⁻⁻1 और क्या बचेगा, +2 बच जाएगा। तो अभी यहाँ से ये आपका सिंपल क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने डेरिवेटिव निकाला। तो इसी तरह के इजी इजी क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क में, ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं आएगा, थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ेगा बस, और आप लोग के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वेल, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे 6 मार्क वाले क्वेश्चन पे, 6 से 7 6 मार्क वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। और हाँ जी, तो हमारा आज का लेक्चर फिनिश हो गया है, यहीं तक था आज का सफ़र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। होप दैट कि वीडियो समझ आ गया होगा, क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, फेसबुक में या फिर इसी यूट्यूब के नीचे कमेंट करके जो भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हो। जिस टाइम आप लोग करोगे, मैं उसी टाइम आप लोग को उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, आपके डाउट्स क्लियर करूँगा, ठीक है, ये वादा है। सिर्फ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करिए और फोड़ देना है, ठीक है, अभी टाइम है बहुत। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, 6 मार्क वाला जो वीडियो है वो जल्दी ही आ जाएगा, 2 से 3 दिन में, एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा। जब तक के लिए इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टाटा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।